भर्ती आने वाली है उसका वेट कर रहे हैं। तो देखो इससे पहले जो मैंने नोटिफिकेशन की थी उसमें मैंने आईयू क्वालिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न आपको बताया। इसके अंदर मैं आपको जॉब प्रोफाइल बताने वाली हूँ कि कितने घंटे की ड्यूटी होती है एफसीआई के अंदर, क्या 7 दिन काम करना पड़ता है या केवल 5 दिन की जॉब होती है, और कट ऑफ क्या गई थी पिछली बार। तो इन सभी पर करेंगे इस सेशन में चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बात की जाए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भर्ती के बारे में, ठीक है, भारतीय खाद्य विभाग की भर्ती के बारे में, तो इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो दिसंबर के एंड तक आ सकता है या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, और उसके 3 या 4 महीने में इसका एग्जाम होगा। इसके अंदर जो जीके जीएस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एसएससी से अलग होते हैं, मतलब आपको स्टैटिक जीके वाला थोड़ा सा पोर्शन ज्यादा देखना पड़ता है। पूछ लेगा, जैसे पिछली बार जो क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये पूछा गया था कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी या हड़प्पा जो था वो कौन सी नदी के किनारे था, या पूछ लिया जाएगा किसी भी एक मैगजीन या किसी भी एक रिपोर्ट को देकर कि इसमें सबसे रिचेस्ट नंबर पे कौन से व्यक्ति हैं, या पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा स्टेट भारत का नहीं है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो एफसीआई में पिछले कुछ सालों में 2019 में जो वैकेंसी निकली थी उसके अंदर जो पूछे गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ भारतीय खाद्य विभाग के बारे में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसके अंदर जो निकलेगी भर्ती, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कुछ चीजें आज एक्स्ट्रा और बताने वाली हूँ। कुल मिलाकर जो भर्ती निकलने वाली है वो 33,566 पोस्ट के लिए निकाली जाएगी, जिसमें जो प्रोसेस होगा इसके सिलेक्शन का, आपका एक पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इंटरव्यू, वो भी कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, सभी के लिए नहीं है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके अंदर जो पोस्ट निकाली गई है वो मैनेजर हिंदी, आगे आयु लिखी हुई है इसके अंदर, जूनियर इंजीनियर के लिए 25 वर्ष, स्टेनो के लिए 25, टाइपिस्ट हिंदी 25, वॉचमैन 25, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 27 और असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी 28। तो ये आयु है जिसमें एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और ऐड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन, भाई मैनेजर के लिए अगर आप भर रहे हो तो आप ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जिसमें आपने कम से कम 60% नंबर आप लेकर आए हो, और अगर एससी एसटी कैटेगरी या पीएचओ तो 55% के साथ आप भर सकते हो। वही मैनेजर हिंदी जिसकी 35 वर्ष आयु है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी की, जिसमें इन हिंदी एंड इंग्लिश आपके पास हिंदी या इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हो डिग्री लेवल पे। और अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए भर रहे हो तो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, मैकेनिकल इंजीनियर में, किसी भी एक यूनिवर्सिटी से, साथ में 1 साल का आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। स्टेनो के लिए यहाँ पे आपकी स्पीड, देखो स्टेनो भी करवाया जाएगा आपसे और टाइपिंग भी होगी, तो जो स्पीड मांगी गई है वो यहाँ पर 40 वर्ड पर मिनट मांगी गई है और 80 वर्ड पर मिनट मांगी गई है शॉर्ट हैंड के लिए। क्लियर है? टाइपिस्ट हिंदी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और टाइपिस्ट जो स्पीड होनी चाहिए हिंदी की वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। वॉचमैन के लिए 8वीं पास किसी भी आपने बोर्ड से अगर कर रखा है, और एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए बीएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। तो ये पूरी की पूरी डिटेल थी। वही असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए हिंदी वालों के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, और साथ ही में प्रोफिशिएंसी, आपको कंप्यूटर का यूज डेफिनेटली आना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 में आपके पास बैचलर ऑफ कॉमर्स होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी यूज ऑफ कंप्यूटर आपको आना चाहिए। तो ये तो कुल मिलाकर सारी चीजें थी। सीबीटी हमने देखा, इसमें जो पेपर होता है, जो एग्जाम आप सभी को देना होगा, उसके अंदर मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, 15 मिनट, उसी समय में आपको उतने क्वेश्चन निपटाने हैं, आगे टाइम नहीं मिलेगा और पीछे भी नहीं जा सकते। फिर 15 मिनट आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर, फिर 15 मिनट रीजनिंग के लिए और 15 मिनट जीके जीएस वाले पोर्शन के लिए। जर्नल स्टडी में 20 क्वेश्चन तो आएंगे आपके 10वीं 8वीं या 10वीं स्तर तक के, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, साइंस यहां से, और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाएंगे इस 25 क्वेश्चन में से। तो कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर 100 क्वेश्चन के साथ 60 मिनट के लिए आएगा और 1/4 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ आएगा। अब आ जाते हैं सिलेबस के बारे में। तो रीजनिंग में ये सारे के सारे चैप्टर, वही चैप्टर जो आप पढ़ते आ रहे हो, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग यहां पर पूछी जाएगी। मैथ्स इंग्लिश की बात करती हूं तो इंग्लिश के लिए आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये पूरा पोर्शन आपका पूछा जाएगा।
जनरल स्टडी का जो सिलेबस है वही भूगोल, इतिहास, भारतीय राजनीति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये पूरा 10वीं के स्तर पे। साथ में 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। मैथ्स के अंदर भी जो पोर्शन आपको दिया गया है वो 10वीं के स्तर तक ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा सिलेबस मैथ्स के साथ। अब आते हैं हम करंट इसकी कट ऑफ के बारे में, जो कट ऑफ इसकी पिछली आई थी। तो यहां पे देखना कट ऑफ की अगर मैं बात करती हूं, एससीआई असिस्टेंट थर्ड जनरल की जो फाइनल कट ऑफ थी 2022-23 की, कितने पर गई? नॉर्थ जोन की कट ऑफ गई थी जनरल के लिए 72 पे, ये 120 में से। किस पर गई थी? जनरल के लिए गई थी 72 में से। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 67.5, ओबीसी की 64.25, एससी की 58.50, एसटी की 58.50। इसी के साथ अगर मैं कट ऑफ आपको यहां पर बताती हूं, नेक्स्ट नॉर्थ जोन हो गया अपना। इसके बाद देखो यहां पे जो एफसीआई की असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की फेज की कट ऑफ गई थी 2019 की, वो कितनी गई थी? तो यहां पे असिस्टेंट थर्ड जनरल टेक्नीशियन अकाउंट डिपोर्ट की जो गई थी, जनरल में 65, ओबीसी में 63, एससी में 56, एसटी में 49 और एक्स सर्विसमैन की 45। तो ये कट ऑफ यहां पर गई है। आने वाली कट ऑफ वो तो पता चलेगी कि इस बार एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। साथ ही में आप जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, आपकी जो ड्यूटी लगाई जाती है वो सुबह 10 से लेकर 5:30 या 6 बजे तक की ड्यूटी होती है। सुबह 10 बजे जाना है, 5:30 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। हो सकता है कुछ टाइम रोका जाए तो 6 बजे तक तो आप निकल ही जाओगे। कुल मिलाकर 5 दिन तक आपकी ड्यूटी होती है, 2 दिन की छुट्टी, यानी एक हफ्ते में 5 दिन की ही ड्यूटी होगी। बढ़िया जॉब है। साथ ही में ड्यूटी आपकी कहां कहां लग सकती है? देखो लड़कियों की लगती है ड्यूटी, इसके अंदर ऑफिशियल वर्क होता है मोस्टली। लड़कों का फील्ड वर्क होता है, गोडाउन वगैरह में भी डिपोर्ट जो माल जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको भी चेक करना होता है। लड़कों का थोड़ा फील्ड वर्क दे दिया जाता है, लड़कियों की ऑफिशियल होती है, मतलब ऑफिस में बैठ के आपको बिल्स जो जनरेट होते हैं उसको देखना होता है, ट्रांजेक्शन्स को देखना होता है, फाइल मेंटेन करनी होती है। तो ये काम होता है यहाँ पे ऑफिशियल। ठीक है, फाइल को मेंटेन करना होता है। और अगर गोडाउन वगैरह में लगी है, डिपोर्ट वगैरह में लगी है, तो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सामान, उसका भी लेखा जोखा देखना होता है। तो ये सारा काम होता है एफसीआई के अंतर्गत। इसके बाद ड्यूटी आपकी या तो लग सकती है रीजनल के अंदर, ठीक है, या फिर लगेगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर या हेडक्वार्टर में लगेगी। तो टाइमिंग इस प्रकार से होगी। अगर आप ओवर टाइम करते हो या सपोज कुछ ज्यादा काम आ गया और आपको कुछ समय और देना पड़ रहा है, 10 से 5:30 बजे तक की ड्यूटी टाइमिंग थी और आपको 2 घंटा और एक्स्ट्रा रोकने के लिए बोला गया और आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। ठीक है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलती है। मतलब जितनी आपकी सैलरी होगी उससे और अधिक पेमेंट, 10,000 20,000 जितने भी आप घंटे का काम एक्स्ट्रा कर रहे हो, वो एक्स्ट्रा पेमेंट भी आपको इसमें जोड़कर दी जाती है। तो अगर आप ज्यादा काम कर रहे हो तो उसके आपको पैसे भी मिलते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा काम दिखता भी नहीं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर जॉब है, 5 दिन का काम है, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो ये था एफसीआई का। अब देखो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कई जगह बोला जा रहा है कि ये फेक है, कई जगह बोला जा रहा है ये सच है। पता चलेगा ये, क्योंकि अगर कोई चीज कहते हैं ना, अगर चिंगारी, अगर कहीं से धुआं उठा है तो वहां चिंगारी तो लगी होगी, है ना। तो जाहिर सी बात है ये चीज दिसंबर के एंड में आपको ऑफिशियल भी देखने को मिल जाएगा और जनवरी तक प्रॉपर इनका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और पेपर भी इसके 3-2.5-3 महीने के अंतर्गत ही करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ मैं आप सभी को बता देती हूँ भाई, फिलहाल तो आपके जो मैंने बताए हैं इनको थोड़ा मजबूत कर लो। कुछ बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, इसमें इंग्लिश 25 नंबर की है, तो थोड़ा सा इंग्लिश अगर आप चाहते हो जॉब को पकड़ना तो इंग्लिश के लिए थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, साथ ही में आने वाले दिनों में अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई या फिर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के एग्जाम की, तो एग्जामपुर आपके लिए लेकर आया है बैचेस जिस पर बहुत ही भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। 2 दिसंबर से बैच स्टार्ट भी हो गए हैं। अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सम्मान बैच लेकर आए हैं, यूपीएसआई के लिए सत्यमेव बैच, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हमसफर बैच, और अगर आप तीनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कॉम्बो बैच है। किसी भी बैच को परचेज करने के लिए आप हमें